हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेक, कोई एक नंबर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। क्लास 8 में है ये, ठीक है। चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड आउट वेदर ए गिवन नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, अगर कोई नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको जानना है कि वो है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, राइट द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो नंबर है उसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब उसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे। और इफ़ दीज फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर, और वो फैक्टर अगर किस में निकलेगा, पेयर्स में निकलेगा, तो हम कह सकते हैं नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्जाम्पल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 256, तो 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो 256 है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। ये आपको निकालना आता ही होगा, आई होप, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल करके एक बार, ठीक है। सबसे पहले 256 है, तो 256 आपको क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है 256। अब 256 का प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का एलसीएम निकालें, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। इसको 2 से अगर डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16, फिर 2 से दीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। इसको निकालना होगा पहले प्राइम फैक्टर इसका, फिर निकालेंगे 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर निकालेंगे 2 8 जा 16, फिर निकालेंगे हम लोग तो 2 4 जा 8, फिर हम लोग निकालेंगे 2 2 जा 4। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना निकला, अभी हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग इसको लिखें तो कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो ये 8 बार हम लोग क्या करेंगे, 2 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब चेक करना क्या है, यहाँ पे बोला प्राइम फैक्टर के लिए, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले प्रोडक्ट निकालिए प्राइम फैक्टर का, ये सारा। इफ़ दिस फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए अब चेक करते हैं पेयर में है कि नहीं। तो ये दोनों एक पेयर हो गया, ये दोनों एक पेयर हो गया, ये दोनों एक पेयर हो गया, ये दोनों एक, ऑब्वियस है ये पेयर में है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये पेयर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको लिख देंगे 256 है ना। ये आपका 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 256 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16। हम लोग लिख सकते हैं 256 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, किसका है, 16 का आंसर। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एलसीएम तरह निकाल लेना प्राइम फैक्टर, फिर चेक कर लेना पेयर में है कि नहीं, सारा निकालने का। अगर पेयर में मिल गया तो ऑब्वियस है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये एक प्रोसेस हुआ करने का। दूसरा एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया हुआ है 154। अगर इसका प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो 2 इंटू 7 इंटू 11 होगा। तो नो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर, यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर जो है पेयर में नहीं मिला आपको। तो पेयर में नहीं मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 154 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह आइए 720 के लिए हम निकालते हैं। 720 का अगर आप लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, 3 का पेयर मिल गया, लेकिन 5 अनग्रुप्ड रह गया, है ना। तो एक भी अनग्रुप्ड हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ऊपर रूल पढ़े हैं, इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720 फैक्टर 5 इज़ लेफ्ट अनग्रुप्ड। ये देखिए 5 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का जो है वो ग्रुपिंग नहीं हो पाया। अगर यहाँ पे 1 इंटू 5 हो जाता तो हो जाता ये प्राइम फैक्टर, लेकिन 5 का ग्रुपिंग नहीं हुआ, वो अनग्रुप्ड रह गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 720 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि पेयर ही नहीं बना आपका यहाँ पे, ठीक है। आइए नीचे हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं स्क्वायर्स के बारे में। आइए,
है ना। कुछ फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में, क्या क्या फैक्ट्स दिया हुआ है। देखिए क्या फैक्ट्स है। फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऐसा नंबर जो कि एंडिंग किससे होगा, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो, या तो 1 0 होगा या 3 0 होगा एंड सो ऑन, मतलब 0 होगा एक बार या 3 बार 0 होगा, या फिर उसके बाद आपको ऑड में क्या हो सकता है, 5 बार 0 हो सकता है ना। तो एंड सो ऑन, इस तरह से अगर एंडिंग में 0 होगा, 1 0 हो या 3 0 हो, है ना, या आपका 5 0 हो, तो एंड सो ऑन होगा। तो नंबर जो है क्या बोलता है, एंडिंग विथ एन ऑड नंबर इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एग्जांपल जैसे कि 150 है, तो 1 0 है इसके लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 25000 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 0 है। 350 1 0 है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 140, ये भी नहीं होगा, है ना। 26000 अगर हम लोग करते हैं 3 0 है तो नहीं होगा। 5 0 भी करेंगे तो लास्ट में 5 0 भी होगा, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये एक रूल है जो हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि क्वेश्चन जब वर्कशीट का सॉल्व करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, है ना। अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 8 क्या है आपका 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर है, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है, इवन आता है। उसी तरह 12 क्या है आपका एक इवन नंबर है, और इसका अगर स्क्वायर निकालोगे तो इवन ही आता है, ठीक है। उसी तरह 20 आपका क्या है कि इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, इसका स्क्वायर अगर निकालोगे तो एक इवन नंबर ही आता है ना। तो वही बोला है, स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। उसी तरह ये स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, और ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 7 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 क्या हो गया ऑड, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49, और 49 भी क्या है एक ऑड नंबर है। 13 एक आपका क्या है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर करोगे तो 169 होता है, तो ऑब्वियस है ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो गया ऑड हो गया। 21 एक क्या है आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, जो कि एक ऑड है, ठीक है। एक और एक रूल है हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे। लास्ट रूल आपको दिया है, नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 8, है ना। कोई नंबर से अगर उसमें एंडिंग 2 से होगा, 3 से होगा, 7 से हो गया, 8 से होगा, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। कोई भी नंबर अगर उसका एंडिंग 2 होगा या 3 होगा एंडिंग में, या 7 होगा या 8 होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अब ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो इस कंसेप्ट को समझ लेना है। तो यहाँ देखिए लास्ट में आपका यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, है ना, 7 है तो नहीं होगा, 8 है तो नहीं होगा, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो दीज आर द रूल्स भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग वर्कशीट पे चलते हैं, चलिए।